हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा हो रहा है। दिल्ली सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा से पास हो गया। भारी हंगामे और जोरदार बहस के बाद ये बिल पास हो गया, लेकिन इससे ठीक पहले राज्यसभा में बिल को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। 5 सांसदों का दावा है कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप सांसद राघव चड्ढा पर निशाना साधा और कहा कि ये सदन की कार्यवाही में बड़ा फर्जीवाड़ा है। उन्होंने तुरंत ही उपसभापति से मामले की जांच करवाई और अपील की कि इस पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। दरअसल 5 सांसदों का दावा है कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया। यह प्रस्ताव आप सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद हैं, एक बीजेपी से है और अन्ना द्रमुक सांसद जो हैं वो भी शामिल हैं। इस विवाद के सामने आते ही राज्यसभा के उपसभापति ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच कराई जाए। बता दें कि इन 5 सांसदों में सस्मित पात्रा बीजेडी के, नरहरि अमीन बीजेपी के, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, नागालैंड से सांसद फागनोन कोन्याक बीजेपी और लोकसभा के पूर्व उपसभापति थम्बीदुरई शामिल है। थम्बीदुरई अन्ना द्रमुक सांसद हैं। बता दें कि जिस दौरान उपसभापति ये घोषणा कर रहे थे कि किन किन सांसदों का बिल है उसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव में नाम शामिल है, इसी दौरान 2 सदस्यों ने अपने नाम के उल्लेख किए जाने का विरोध कर दिया। ये दोनों बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा और भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी थे। दोनों ने कहा कि उन्होंने आप सांसद राघव चड्ढा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव, जो कि सेलेक्ट कमेटी का हिस्सा बनने के लिए, पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस आरोप के सामने आने के बाद सदन में बिल पर हुई बहसों और इस पर उठे सवालों का जवाब दे रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध जताया। साथ ही मौके पर तुरंत ही सांसदों ने खड़े होकर बिना सहमति के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के मामले पर विरोध जताया। अमित शाह ने कहा कि अब यह जांच का विषय है कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कैसे हुए। उनके ऐसा कहने के बाद उपसभापति ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच कराई जाएगी। अमित शाह ने इस मामले के सामने आने के बाद इसी सदन की कार्यवाही में घोटाला बताया, बड़ा फर्जीवाड़ा बताया और जांच की कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब यह मामला दिल्ली सरकार में फर्जीवाड़े का नहीं है, ये तो सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़े का मामला है। उन्होंने कहा कि अभी दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर जाएगा और इसकी जांच की जाएगी कि ये हुआ कैसे। उन्होंने इसे प्रिविलेज का मामला भी कहा। इसी दौरान सदन में हंगामा होने लगा। तब उपसभापति ने स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हुए कहा कि पहले ही 4 सदस्यों की शिकायत उनके पास आ चुकी है। उच्च सदन में बिल पर वोटिंग के दौरान इनके समर्थन में 131 वोट पड़े, जबकि विरोध में 102 सांसदों ने वोट किया। इसके बाद बिल आसानी से राज्यसभा में पारित हो गया, जिसे लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब यह बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल में ले लेगा। इस बिल में दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित किया गया, जिसके आप समेत तमाम विपक्षी दल लगातार विरोधी रहे हैं। दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा का सत्र हंगामेदार रहा। सोमवार शाम को बिल पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाबी भाषण दे रहे थे। अमित शाह का भाषण जैसे जैसे उफान बढ़ता गया, उड़ता गया, उठता गया, पहुंचता गया, सदन में हंगामे का माहौल मीटर बढ़ता रहा। एक समय ऐसा आया जब राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को खड़े होकर हंगामा कर रहे सांसदों को शांत करने के लिए कहना पड़ा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह आम आदमी पार्टी पर तीखे तंज कसते नजर आए। सीएम अरविंद केजरीवाल को शीश महल और शराब घोटाले पर घेर लिया गया। अमित शाह ने इस दौरान पार्टी के प्रचार में हुए घोटाले और विजिलेंस विभाग की उन तमाम फाइलों का जिक्र किया जिनमें आम आदमी पार्टी लगातार खुद को फंसता हुआ पाती है।